आप सभी का खैर मकदम है रियासत टीवी पर। आज बरोज़ जुमा यानी फ्राइडे बतारीख 13 जनवरी का दिन है। आइए देखते हैं रियासत टीवी का खास खबरनामा। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। दो नौजवान हामिला खवातीन गांधी हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म देने के बाद दौरान इलाज गुजर गए। पुलिस के मुताबिक ये दो हामिला खवातीन MN एरिया हॉस्पिटल मलकपेट पर बच्चे को जन्म दिए और उन्हें बुध के दिन गांधी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। जुमेरात को दौरान इलाज दोनों की मौत हो गई। ये वाक़या जुमेरात के दिन रात 10 बजे पेश आया। मुतासरा अफराद ख़ानदान ने FIR दर्ज किए चादरघाट पुलिस स्टेशन में। इसके अलावा मलकपेट हॉस्पिटल के रूबरू आवाम की जानिब से एहतजाज किया गया इंसाफ के लिए। बहादुरपुरा सब इंस्पेक्टर रंगे हाथों पकड़े गए रिश्वत लेते हुए। सब इंस्पेक्टर जो बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में ड्यूटी करते हैं वो रंगे हाथों पकड़े गए रिश्वत लेते हुए। जुम्मे की शाम एक शख्स से रिश्वत की मांग किए। सब इंस्पेक्टर श्रावण कुमार ने एक शख्स से 8,000 रुपए की रिश्वत मांगे केस के सिलसिले में जब्त किए गए मोबाइल फोन को लौटाने के लिए। उस शख्स ने एंटी करप्शन ब्यूरो में सब इंस्पेक्टर श्रावण कुमार के खिलाफ शिकायत किए। एक केस दर्ज करते हुए जाल बिछाई जिसमें बहादुरपुरा सब इंस्पेक्टर श्रावण कुमार रंगे हाथों पकड़े गए। गुड़ीमलकापुर कॉर्पोरेटर देवरा करुणाकर गुजर गए आज जुम्मे के दिन। बताया जा रहा है उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था। वो भारतीय जनता पार्टी BJP से गुड़ीमलकापुर के कॉर्पोरेटर बने थे। मेयर जी विजया लक्ष्मी और GHMC कमिश्नर DS लोकेश कुमार कॉर्पोरेटर की गुजरने की खबर सुनकर अफसोसी का इजहार किए। मेयर जी विजया लक्ष्मी ने कहा, इस तरह अचानक सीनियर लीडर की गुजर जाने की खबर बहुत ही अफसोसनाक है। देवरा करुणाकर 2 मरतबा कॉर्पोरेटर चुने गए। वो हमेशा दूसरे पार्टी मेंबर्स और कॉर्पोरेटर्स के साथ अच्छा रिश्ता बनाएं। वो हमेशा आवाम के मसाइल GHMC तक पहुंचाते थे और मीटिंग्स के जरिए इस मसाइल को हल किया जाता था। मेयर विजया लक्ष्मी ने कहा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सख्त वार्निंग कॉर्पोरेटर्स को। AIMIM के MLAs और कॉर्पोरेटर्स को असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो आवाम का फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे और आवाम के मसाइल के ताल्लुक से उन तक खबर नहीं पहुंच पा रही है। कुछ दिन पहले MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को शिकायत आई थी जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बिल्कुल सही कहा है। आवाम का कहना है कि कुछ कॉर्पोरेटर्स फ़ोन नहीं उठाते हैं, जिसके बाद सभी AIMIM MLAs और कॉर्पोरेटर्स को वार्निंग जारी की गई फ़ोन उठाने के लिए। हमारे कॉर्पोरेटर से भी कह रहा हूं, जरा अच्छे तरीके से पेश आओ। आप 5 साल के लिए है, कोई गारंटी नहीं है कि आप उसके बाद रिपीट होंगे। आप तो जरा अच्छे तरीके से पेश आओ। मैं आपको खुला बोल रहा हूं। और ये मैं कई देखा हूं कि रात में फोन ही नहीं उठता। अच्छा, बात ऐसे हैं कि सुबह 11 बजे से पहले माशाल्लाह फोन नहीं उठता। रात में भी फोन खुला रखो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ये। एक वक्त मदीने में लोगों ने देखा कि गैर मामूली आवाजें आ रही थी, चीखें आ रही थी, लोग डर रहे थे, बेइंतहा खौफनाक चीखें आ रही थी। तो लोग बोले, रे क्या चीखें हैं, क्या चीखें हैं, कहां से आवाजें आ रही हैं? तो लोग एक दूसरे को बोले, चलो जाके देखते हो जिस जानिब से आवाजें आ रही हैं। जब लोग तैयारी कर रहे थे तो अचानक देखे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस आ रहे हैं और बोले, नहीं कोई फिक्र की बात नहीं है, वो जानवर लड़ रहे थे, मैं देखकर आया हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमको वोट डाली अवाम ने, इसलिए नहीं डाली कि तुम रात में चैन से सो जाओ, इसलिए वोट डाली कि तुम रात में भी जागते रहो और सुबह में सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि परवरदिगार, तूने तेरे हबीब की उम्मत की खिदमत के लिए हमको मौका दिया। एक जज्बा पैदा करो खिदमत का। ये मंजलिस का सफर बुजुर्गों की इन्हीं कुर्बानियों की वजह से हुआ। अगर कोई समझ के बोलेगा कि नहीं कुछ भी नहीं है, मैं 65-70 साल की मेहनत को रायगा जाने नहीं दूंगा। याद रखो आप, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को इस मुकाम पर रखेगा, मैं सख्त फैसले लेने वाला हूं और लेता रहूंगा। हां, यकीनन मुझ में भी कमजोरी है, मैं भी इंसान हूं, मगर जमात के मामले में अपनी जात के लिए नहीं लूंगा, मगर जमात के नाम पर सख्त फैसले लेना पड़ा तो लूंगा, चाहे वो MLA हो, चाहे कॉर्पोरेटर हो, कोई भी हो। इसीलिए
10 अफराद की हुई मौत और दीगर जख्मी बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र से है खबर, जहां बस ट्रक से टकरा गई जिसमें 10 अफराद की मौत हुई और दीगर जख्मी बताए जा रहे हैं। इत्तला के मुताबिक प्राइवेट बस शिरडी साई बाबा मंदिर की जानिब बढ़ रही थी, उसी वक्त वो ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 10 अफराद की मौत हुई। मुकामी हादसे पर लोकल पुलिस ने बताया कुल मिलाकर 50 पैसेंजर्स थे जो थाने इलाके से बस में चढ़े। बस ट्रक से टकरा जाने पर 10 अफराद की मौत हुई और दिगर शदीद तरीन तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कुल मिलाकर 15 बसेस रवाना हुए साई दर्शन के लिए उल्लासनगर से। बेगमबेट कंट्री क्लब पर एक बड़े पैमाने पर प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें अर्जुना अवार्डी और IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप विनर निखत जरीन को मुस्तकबिल में इंडिया मुल्क के लिए जीतने की हिम्मत अफजाई करते हुए निखत जरीन की कंट्री क्लब चेयरमैन वाई राजीव रेड्डी, हैदराबाद सीनियर क्रिकेट वुमेन्स टीम वाइस कैप्टन प्रवानी चंद्रा और दिगर ने मिलकर निखत जरीन की गुलपोशी व शालपोशी करते हुए उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार और उनकी हिम्मत अफजाई की गई। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आवाम से मुखातिब करते हुए अफसोसी के साथ नुकसान के ताल्लुक से बताए। BRS पार्टी सदर और तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बताया तेलंगाना रियासत को करीब 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है सेंटर की वजह से। तेलंगाना रियासत की GSDP सिर्फ 11.5 करोड़ रुपए पर है। BCOS गोल पॉलिसीज के मुकाबले 14.5 करोड़ रुपए है। సమాజం అద్భుతంగా పురోగమించాలంటే శాంతితోని సహనంతోని సర్వజనుల యొక్క సంక్షేమాన్ని కాంక్షించి ముందుకు పోవాలి గాని మతపిచ్చి లేపి కులపిచ్చి లేపి ప్రజలను చీలదీసి విడదీసి ఆ పద్ధతులు అవలంబించితే అదొక నరకం లాగా తయారవుతది, ఒక తాలిబాన్ వ్యవహారం లాగా తయారైతది, ఒక ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లాగా తయారైతది, భయంకరమైన మంటలు మండుతాయి। ఆ విద్వేషాలతోని రేపు జాతి జీవనాడే దహించుకొని పోయే పరిస్థితి వస్తది। కాబట్టి యువకులు ముఖ్యంగా దయచేసి అప్రమత్తంగా ఉండాలి, చాలా తెలివిగా ఆలోచన చేయాలి, మేధావులతో చర్చలు పెట్టాలి। మీరు కూడా దయచేసి మీ గ్రామాలకు పట్టణంలో మీ వార్డులకు పోయిన తర్వాత మీ మిత్రులతోని సహచరులతోని ఈరోజు సాయంత్రం తప్పకుండా ఈ చర్చ పెట్టాలని చెప్పి నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రార్థిస్తా ఉన్నా। నేను చెప్పేది తేలికైన మాటలు కాదు। భారతదేశంలో ఒక బాధ్యత గల వ్యక్తిగా, ఒక నాయకునిగా బాధ కలిగి ఈ దేశం చెడిపోకూడదనేటువంటి ఆవేదనతోనే నేను ఈ మాట చెప్తున్నా తప్ప నేను ఎవరికో వ్యతిరేకించి నేను ఈ మాట చెప్పడం లేదు। ఉన్న వాస్తవాలే మీ ముందు నేను పెడతా ఉన్నా। కాబట్టి మనం ఇంత బాగుపడ్డా కేంద్రంలో కూడా మంచి ప్రభుత్వం ఉంటేనే, పూర్తి అభివృద్ధి కాముకమైన ప్రభుత్వం ఉంటేనే, పక్షపాత వైఖరి లేని ప్రభుత్వం ఉంటేనే మనకు అక్కడ పని జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది, దేశం బాగా అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంటుంది। యావత్తు దేశ అభివృద్ధిలో మన అభివృద్ధి కూడా ఇమిడి ఉంటుంది। కాబట్టి మనం ఆ చైతన్యాన్ని సంతరించుకోవాలి। భవిష్యత్తు రాజకీయాలలో భారతదేశానికి ఒక వెలుగు మార్గం చూపించేటువంటి అద్భుతమైన చైతన్య వీచిక మన తెలంగాణ నుంచే వీయాలి। అందులో మీరందరూ కూడా భాగస్వాములు కావాలి। నేను మీ అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా। గతంలో కూడా మీరందరూ